नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज दोपहर में कुमड़ी कला के जो ग्रामीण हैं अर्जुन डोंगरे के साथ ही अन्य ग्रामीणों ने मुझे फोन किया और फोन के माध्यम से बताया कि हमने पिछले दिनों देवभोग के जो एसडीएम हैं, देवभोग के एसडीएम साहब को हमने शिकायत किया था। शिकायत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत कुमड़ी कला राशन दुकान का स्टॉक जांच करने के संबंध में हमने उनके पास एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि शिकायत पत्र प्रस्तुत होने के बाद अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ग्रामीण के द्वारा जब मामले की जानकारी मुझे दी गई तो इसके बाद मैंने जो फूड इंस्पेक्टर हैं चेतन राणा जी से मैंने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद राणा जी ने प्रशासन का भी पक्ष रखा कि प्रशासन का जांच कहां तक बढ़ा है और ग्रामीणों के आवेदन के आधार पर जांच कहां तक पूरी हो सकी है, जांच के दौरान क्या चीजें निकलकर सामने आई है। तो सबसे पहले ग्रामीणों ने जो एसडीएम साहब को आवेदन सौंपा है उस आवेदन के विषय में जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने आवेदन सौंपते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत कुमड़ी कला राशन दुकान का स्टॉक जांच किया जाए। विषय अंतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत कुमड़ी कला विकास खंड देवभोग जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ अंतर्गत माटीगुड़ी स्वयं सहायता समूह के द्वारा राशन वितरण किया जाता है। उक्त समूह द्वारा पिछले एक माह का राशन को बेचकर गबन किया गया है, जिसके कारण चक्रधर यादव के द्वारा ऐसा कहा गया कि जिसके कारण जो सेल्समैन है चक्रधर यादव के द्वारा समय पर राशन कार्ड धारियों को चावल नहीं दिया जाता है। सेल्समैन चक्रधर यादव के द्वारा जब अगले माह का भंडारण का चावल आता है तब राशन जो कार्ड धारियों को पिछले एक माह का चावल दे पाता है। यह प्रक्रिया लगभग 1 साल से चलता आ रहा है तथा वो अपने निजी घर में बैठकर बिना सामग्री वितरण का फिंगर एंट्री कर शासन को चावल व अन्य सामग्री का वितरण दिखा रहा है। जब हितग्राहियों के द्वारा चावल मांगने जाते हैं तो एक माह तक का राशन कार्ड धारियों को घुमा देता है। उक्त समूह से हम सभी ग्रामीण नाराज हैं, इस तरह की बातों का उसमें जिक्र किया गया है। अंतिम में कहा गया है कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत कुमड़ी कला राशन दुकान स्टॉक जांच कर उक्त समूह से तत्काल राशन दुकान को हटाने की मान कृपा करें। अर्जुन राम डोंगरे जी, भीख राम, कुंदर राम जी, विजय कुमार जी, इसके साथ साथ अन्य भी जो आनंद डोंगरे जी और भी ग्रामीणों का इसमें जिक्र है, संगीता जी, इसमें और भी अन्य भी ग्रामीणों का इसमें जिक्र है। इसमें जो सरपंच ग्राम पंचायत कुमड़ी कला की उनका भी सिग्नेचर है और उनका नाम जो है उर्मिला जी के नाम का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर हमने प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फूड इंस्पेक्टर है देवभोग के, हमने उनसे भी बातचीत किया। उनसे बातचीत करने के दौरान हमने उनसे पूछा कि आखिर ये क्या मामला है। ग्रामीणों का यह आरोप है आपके ऊपर कि अब तक जो एसडीएम साहब को उन्होंने जांच के लिए जो आवेदन दिया था उस पर अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। चूंकि यहाँ पर खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत का निराकरण या जांच फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से होता है, तो हमने राणा जी से बातचीत किया तो राणा जी ने हमें बताया कि जो दुकान में मैं गया था उनके बताए मुताबिक शासकीय उचित मूल्य की दुकान कुमड़ी कला आईडी क्रमांक जो है खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी करने की बात राणा जी के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष और सचिव शासकीय उचित मूल्य की दुकान कुमड़ी कला और विक्रेता है जो चक्रधर यादव जी, उन्हें नोटिस जारी करने की बात राणा जी के द्वारा कही गई है। राणा जी ने बताया है कि जांच के दौरान जो चीजें आई है, जो शासकीय उचित मूल्य की जो दुकान है कुमड़ी कला उसकी जांच खाद्य निरीक्षक देवभोग के द्वारा की गई है। जो एसडीएम साहब ने जो नोटिस जो जारी किया है उस नोटिस की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जो नोटिस में मतलब ये है किस आधार पर जो नोटिस जारी किया गया है उसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो जांच प्रतिवेदन में शासकीय उचित मूल्य की दुकान कुमड़ी कला में जो अनियमितताएं पाई गई है उसके संबंध में जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपको बता दूं कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान
कुमड़ी कला में दिनांक 19/11/2025 तक ऑनलाइन वितरण के अनुसार जो चीजें जांच में आई है, जांच में आई चीजों की जानकारी आपको बता रहा हूं के अनुसार 136 राशन कार्ड वितरण किया गया है, जबकि ऑफलाइन वितरण रजिस्टर अनुसार 223 हितग्राहियों को राशन वितरण करना बताया गया है। इसके साथ साथ शासकीय उचित मूल्य की दुकान है कुमड़ी कला का जो भौतिक सत्यापन करने पर कुल 21 पैकेट चावल आधे भरे बारदानों में मात्रा लगभग 11 क्विंटल चावल, नमक लगभग 1.20 मतलब 1.20 क्विंटल और शक्कर 0.80 क्विंटल भौतिक रूप से पाया गया। जबकि ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक चावल 47.38 क्विंटल, शक्कर 3.73 क्विंटल एवं नमक 3.76 क्विंटल प्रदर्शित हो रहा है। इसके साथ ही शासकीय उचित मूल्य की जो दुकान है कुमड़ी कला में किसी भी प्रकार का बोर्ड प्रदर्शन नहीं किया गया है। जांच के दौरान विक्रेता द्वारा स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पंजी, निगरानी समिति पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नियमित रूप से दुकान खोलकर वितरण नहीं किया जा रहा है। जांच के दौरान जो फूड इंस्पेक्टर है जो देवभोग के चेतन राणा जी, उन्होंने जो जांच किया है, जांच के दौरान ये सब चीजें सामने आई है। ऐसे में एसडीएम साहब ने जो नोटिस जारी किया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आपका उपकृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5 ब्रैकेट में 11, 11 ब्रैकेट में 8, 11 ब्रैकेट में 11, 12 ब्रैकेट में 3, 13 ब्रैकेट में 2, 14 ब्रैकेट में 2 एवं 15 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु जो है अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में आप अपना जो है जवाब अदो हस्ताक्षरकर्ता के स्वयं एवं उपस्थित होकर दिनांक 24/11/2025 तक प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस तरह की चीजों का जिक्र है जो एसडीएम साहब ने जो नोटिस जारी किया है। जारी किए नोटिस के मुताबिक जो जानकारी है मैं लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। तो इस तरह का नोटिस एसडीएम साहब ने जो अध्यक्ष सचिव हैं शासकीय उचित मूल्य की दुकान कुमड़ी कला और विक्रेता है जो चक्रधर यादव, उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ इस तरह का नोटिस जारी किया गया है। और इसमें नोटिस में जारी किए नोटिस में लगभग मैं आपको बता दूं कि 24/11/2025 मतलब 24 नवंबर तक का समय दिया गया है और कहा गया है कि यदि आप 24/11/2025 तक प्रस्तुत नहीं करते हैं तो अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो कुमड़ी कला के ग्रामीणों ने जिस तरह की जानकारी लोकल टीवी को दी थी, इसके बाद लोकल टीवी ने जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा किया कि शिकायत की गई थी, शिकायत में जांच कहां तक पहुंचा। तो मैं कुमड़ी कला के ग्रामीणों को बता दूं कि आपके द्वारा किए गए शिकायत की जांच पूरी कर ली गई है और जांच करने के बाद जो फूड इंस्पेक्टर है देवभोग के चेतन राणा जी ने अपनी जांच रिपोर्ट एसडीएम है राम सिंह सोरी साहब को सौंप दी है और एसडीएम साहब के द्वारा जो है नोटिस भी इसमें जारी कर दिया गया है। ये नोटिस 21/11/2025 को जारी किया गया है और इसमें 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन 24/11/2025 3 दिन का समय दिया गया है और 3 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।